जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी ग्लोबल पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये आपका एसजी ग्लोबल पॉइंट यूट्यूब चैनल लेकर आया है। ठीक है ना। इस बार आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, जिससे आपको 3 नंबर मिलेंगे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। ठीक है ना। अब जानेंगे कि जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न है, डोबेराइनर का त्रिक नियम किसे कहते हैं, या डोबेराइनर के त्रिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है। 3 नंबर के साथ ये आपका क्वेश्चन पूछता है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। यानी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए कि जो डोबेराइनर का त्रिक नियम होता है क्या होता है और कैसे लिखें कि जिससे हम अपने एग्ज़ाम में 3 नंबर में 3 नंबर फुल मार्क्स पा सकें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो देखिएगा, सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे कि डोबेराइनर के त्रिक नियम। ऐसे हम पहले हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे डोबेराइनर के अनुसार। ठीक है। फिर लिखेंगे प्रत्येक समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम एवं तृतीय तत्वों के परमाणु भारों के योग का लगभग मध्यमान होता है। इसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। इस प्रकार के समूह त्रिक कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के जो समूह होंगे डोबेराइनर के त्रिक कहलाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं उदाहरण की। देखिएगा, जो परमाणु भार है, ठीक है ना, जो सोडियम का परमाणु भार है उसको देखिएगा। जो सोडियम का परमाणु भार है वो 23 है। तो हमें क्या करना है, इसका परमाणु भार देखिए जरा। तो इसका जो परमाणु भार है 7 है, प्लस इसका जो परमाणु भार है 39 है। इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमारा आएगा वह 23 आएगा। ठीक है ना। यानी हमने 3 तत्व लिया। ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। जो बीच वाला तत्व है आपका सोडियम, यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो आपका बीच वाला तत्व है सोडियम, इसका जो परमाणु भार है वो आपका 23 है। तो हमने क्या किया, पहले तत्व यानी लिथियम का, जो लिथियम का परमाणु भार है, ठीक है ना, वो आपका है 7। फिर जो आपका ये आपका पोटेशियम है, इसका जो परमाणु भार है आपका जो है 39 है। क्या कह रहा है कि इसको और इसको जोड़ेंगे और इसके मध्यमान जो होगा ना, वही जो होगा बीच वाले तत्वों का, यानी इसके तत्वों का, सॉरी इस तत्वों का, ठीक है ना, बराबर होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला तत्व हमारा यह था और दूसरा तत्व हमारा यह था और तीसरा यह था। यानी दूसरे और तीसरे को, ठीक है ना, कि पहले दूसरे को, पहले और दूसरे को, पहले और दूसरे के परमाणु तत्व परमाणु भारों को अगर हम जोड़ेंगे तो जो बीच वाला तत्व होगा उसके परमाणु भार के बराबर होगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि जो लिथियम का जो परमाणु भार है वो 7 है। ठीक है ना, जो लिथियम का परमाणु भार है वो 7 है, प्लस जो पोटेशियम का है वो 39 है। इसका जोड़ के मध्यमान करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 46 अपान 2। जो इसका वैल्यू आएगा 23 आएगा। जो 23 हमारा परमाणु भार है, ठीक है ना, 23 परमाणु भार है, वह परमाणु भार सोडियम का है। यानी यही जो होता है ना हमारा डोबेराइनर का त्रिक नियम होता है। ठीक है। मैं फिर आपसे बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है कि आप डोबेराइनर के त्रिक नियम किसे कहते हैं या इनके नियम से क्या समझते हैं। ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में 3 नंबर के पूछने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको फिर एक बार समझाता हूँ कि डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या होता है। देखिएगा, डोबेराइनर के अनुसार प्रत्येक समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम एवं तृतीय तत्वों के परमाणु के योग का लगभग मध्यमान होता है। इसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। इस प्रकार के समूह त्रिक कहलाते हैं। उदाहरण आप देख ही लिए हैं और मैं आपको
आपको यहाँ समझा ही दिया हूँ। ठीक है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसजी ग्लोबल पॉइंट को सब्सक्राइब करें और ऐसे आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।